हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग जो है परसेंटेज का एपिसोड को एक एक करके कंप्लीट करते जा रहे हैं और आज आपका है 11वां एपिसोड, जिसमें कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में। और पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है लगभग हर एक एग्जाम्स में पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन मैं जो भी कंसेप्ट बताने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस में ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल आप आगे आने वाले चैप्टर्स जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया, यानी कि आपको समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया, फिर प्रॉफिट लॉस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अभी तक जो सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल करते थे उसमें भी क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई जगह जहां भी दूसरा चैप्टर का नाम कुछ भी हो, लेकिन ये कंसेप्ट जहां भी आए वहां क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग जो है पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे, और चलिए आज थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं आपको, क्योंकि कुछ लोग फिर से नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में जनरली होगा क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, जनसंख्या में होता क्या है कि कभी कमी होता है, कभी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन में यही होगा, चाहे क्या होगा, कभी गिरावट आ जाएगा या फिर क्या होगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। और ये बोलेगा क्या, परसेंट में बोलेगा, क्या दिया जाएगा आपको, बोलेगा क्या परसेंट में क्या हुआ कि गिरावट, या फिर परसेंट में क्या हुआ, बढ़ गया। यानी तो ऐसा भी बोल सकता है, संख्या में भी बोल सकता है। सबसे पहला क्या बोलेगा कि परसेंट में बोल सकता है क्या हुआ कि गिरावट हुआ या फिर बढ़ गया। दूसरा बोल सकता है कि जनसंख्या में हुआ। फॉर एग्जांपल ऐसा बोल सकता है कि पहले जो है समझिए 2 लाख था और उसके बाद जनसंख्या कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। फिर इसी से जस्ट उल्टा बोल सकता है कि पहले 3 लाख, मतलब पहले 3 लाख था, कुछ ऐसा घटना घटी, क्या हो गया, कहते हैं 2 लाख हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसी से फिर क्या हो सकता है, इससे आपका परसेंटेज पूछा सकता है, कितना परसेंट इंक्रीज किया, कितना परसेंट डिक्रीज किया। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब ये देखिए, ये तो हुआ क्या कि 2 साल का। कई बार आपसे बोलेगा क्या कि शहर की जनसंख्या कुछ है, 3 साल के बाद बताइए 10% की रेट से वो बढ़ रहा है, बताइए 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसका कंसेप्ट का जनरली इस्तेमाल ये होता है कि जो जनसंख्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोले क्या 100 और 10% यदि वृद्धि रेट है ना, 10% यदि वृद्धि दर है, तो ये क्या हुआ, सबसे पहले तो 100 में से 10% तो बढ़ेगा ही। इसका मतलब क्या हो गया, 10% देखेंगे तो कितना हो गया, 10, यानी कि 110। ठीक है, 110। और यही 110 अब क्या होगा ना, यहां से 10% नहीं बढ़ने वाला, कहां से बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, 10% जनसंख्या बढ़ाएंगे। अब यहां ये जब बढ़ाएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, फिर 10% जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 121। तो ये होगा इस प्रकार से 10%, 10% क्या होगा, हर एक स्टेप पे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप पे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यही काम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है। जो सबसे पहले आपके पास पैसा रहेगा, ठीक है, जो आप पैसा किसी से उधार लिए, वो पैसा तो आपका उस पे तो इंटरेस्ट चलेगा ही, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट हो गया उस पे भी इंटरेस्ट चलने वाला है। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें यदि आप देखेंगे तो 100 का सबसे पहले तो 110 तो हुआ ही, 110 पे तो सबसे पहले तो 100 पे तो लगे। देखिए ये जो ऐसे कैसे पहुंचे यहाँ, ये पहुंचने का तरीका कैसे हुआ, सो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 100 पे 10% लिया, 10% लिया तो कितना हो गया, 10 है कि नहीं, 10 लिया। और उसके बाद फिर क्या किया कि इसमें 110 में से फिर से 10% लिया, यानी कि क्या हो गया, 11। यानी कि इस प्रकार से देखेंगे तो क्या हो गया, 121, यानी कि 21 बढ़ गया। समझ में आया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, वही क्वेश्चन से आपको समझाने का बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूं, दोनों तरीका को सबसे पहले धैर्य पूर्वक सुनेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो इस प्रकार का जो परसेंटेज का क्वेश्चन है, सबसे पहले परसेंटेज का जो है वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ करके पहला एपिसोड में समझाया है। जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, जाकर के पहला एपिसोड जो है देखेंगे, उससे आपको परसेंटेज का जो फ्रैक्शन निकालना वो बहुत आसानी से आप निकाल सकेंगे। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले क्या है, 10%। तो 10% जो है क्या होगा कि 10%। ठीक है, इसका मतलब क्या, 1/10, 1/10। और उसके बाद मैंने बताया क्या, बदलाव जो होगा वो यही होने वाला है, इंक्रीज बोल रहा है इस जगह पे,
ये हुआ, यानी कि जो बदलाव होगा ये सबसे पहले ये था और बदल करके ये हो जाएगा। इस हिसाब से यदि आप देखेंगे, यदि हम ऐसा आपको बनाए जैसे कि बिफोर, ठीक है, बिफोर और आफ्टर का यदि हम केस आपको बना करके समझाएं, ठीक है, यानी कि ये पहले की बात है और ये बाद की बात, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या कितनी थी, 10, ठीक है, 10, उसमें से एक बढ़ गया, कितना हो गया, 11, ठीक है, 11, इतना बात समझ में आया। अब यहां ध्यान देना है कि कितने साल के लिए बोल रहा है, 2 साल के लिए, और फिर से 10% ही बोल रहा है, यानी कि यही काम करना है 2 बार, यानी कि फिर से क्या हुआ, 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। अब देखिए क्या है, दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 100, ये कितना हो गया, 121, 121। अब देखिए ये जो है, ये जनसंख्या का ही आपका बता रहा है, ये आपको दिखाएगा पहले जनसंख्या कितनी थी, ये दिखाने वाला आपको कि कितनी जनसंख्या बाद में हो गई, और ये इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 21 का, ये आपको दिखाने वाला है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। इतना बात समझ में आया। तो इस हिसाब से अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या, कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, देखिए ना कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यदि यह प्रति वर्ष 10 की दर से है ना बढ़ता है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, यानी कि प्रेजेंट का ये दिया गया है, आपसे क्या किया है, ये पूछा गया है, ये सर नहीं, इतना समझ में आया। आपको क्या किया है कि जो है ये आपको दिया, यानी कि ये आपके यही प्रेजेंट है, यानी कि ये 100 बराबर जो है, 100 बराबर आपके सवाल में दिया गया है, क्या है कि 1800000, ठीक है, ये दिया गया है। आपसे पूछा है क्या कि बाद में 2 साल के बाद कितनी हुई, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 121, यानी कि 121 का क्या पूछा है आपसे, वैल्यू पूछा गया है, 18, ठीक है, 0000 बाई 100 इंटू 121, ठीक है। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1800 इंटू 121, ठीक है, ठीक है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए इस जगह पे क्या होगा, कुछ लोग विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। एक बार आप क्या कीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बहुत कुछ आपको बता देगा, ऑप्शन से आपको कुछ दिख रहा है, देखिए इस जगह पे, ये तो जीरो, तो डबल जीरो सबसे पहले तो होगा ही लास्ट में, और उसके बाद देख रहा है यूनिट डिजिट दिख रहा है, 1 8, और यहाँ कितना है, 1, 1 गुना 8 यानी कि क्या होगा, 8, ठीक है, यानी कि डबल जीरो उसके बाद 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये बात समझ में आई। तो क्या करना है, दिमाग को रखना है चौकन्ना, और हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और डिजिट सम का कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सब चीज बताने वाले हैं आपको, ठीक है। बस अभी तो इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, 2 वर्ष बोला गया है, यानी कि 2 बार करेंगे, 2 बार लिए तो अब कहा, यही है, 2 बार हुआ ना, सबसे पहली बार देखिए ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हुआ 10 से हो गया 11, फिर सेकेंड ईयर में क्या बोला, सेकेंड ईयर में भी बोला क्या, 10% बढ़ गया, 2 बार बढ़ा 2 साल में, तो पहला बार भी 10%, दूसरा बार भी 10%, पहला बार में 10% बढ़ा तो 10 से हो गया 11, दूसरा बार में भी क्या बोला कि 10% बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया, 10 से 11। अब समझ में आया, ठीक है। अब ये हुआ, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था क्या, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जनसंख्या थी कितनी, एक बार ये बताइएगा कि ये देखिए 10 है और ये कितना है, 1 है, 1 बढ़ गया, यानी कि ये क्या बन गया पता है, 11/10, क्या बन गया, 11/10, पहले था 10, अब कितना आ गया, 11। इसका मतलब एक ये भी होता है कि 1/10 यानी कि 1 बढ़ गया, यानी कि पहले था 10, अब कितना हो गया, 11। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले जनसंख्या आपके पास 1 8, ठीक है, 0000, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो एक देखिए जब 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, तो 10% क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11, पहला साल की बात। दूसरा साल में फिर क्या बोला, फिर से 10% बढ़ गया, फिर से 10%, तो 10 से क्या हो गया 11, यानी कि फिर से क्या कर दिए, 10 से हो गया 11। इतना बात समझ में आई। इसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसे क्या का नाम देते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वैसा चीज को जिसे मल्टीप्लाई कर करके आगे को चीज को निकालते हैं, वही क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
तो ये हुआ आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए गया, फिर वही चीज निकल करके आया या नहीं आया? आया ना? ठीक है, वही चीज निकल करके आ गया, यानी कि सेम। कंसेप्ट समझ में आया? आ गया समझ में? तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसा कैसा बना, सबसे पहले सो देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये दे दिया रहेगा, पहला आपको दे दिया रहेगा कि अभी जनसंख्या इतनी है, 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी वो बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बाद में जनसंख्या जो है इतनी हो गई, बताइए 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। तो बाद में यदि दिया रहता यानी कि इसका वैल्यू दिया गया है, आपको इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि पहले जनसंख्या इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, या फिर ऐसा कि पहले जनसंख्या इतनी थी, बताइए कितना वृद्धि हुआ। तो ये तो ऑटोमेटिक आपका निकल ही जाएगा। और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि इस जगह पे यदि आपसे पूछें कि जनसंख्या जो है कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, यानी कि आप क्या करेंगे, 21 का वैल्यू निकाल करके बता देंगे। 21 का वैल्यू निकाल करके बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ पूछिए। हाँ, प्रत्येक वर्ष यानी कि 2 वर्ष हुआ ना, 2 वर्ष। हाँ, उसी पे, वही तो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जब आप देखिए, सबसे इस चीज को समझिए, बहुत अच्छा सवाल किए, वेरी गुड। देखिए जब ये आप काम किए, ठीक है, जब इसका आप निकाले 10, ठीक है, निकाले 10, अब ये जितना हो गया, फिर आप इस पे क्या कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? इसलिए क्या होता है, ये गुना होते आता है, यही कहलाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये अब देखिए, अगला सवाल आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, बनाइए इसको। ठीक है, इसका वैल्यू सबसे पहले लिख दें क्या, 16 होल 2/3% का वैल्यू क्या होगा, 1/6। 1/6। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वृद्धि हुआ, चलिए गोल गोल करके बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, पेन चलाइए। 49 पे 30, बहुत अच्छा। बाकी लोग का जी, हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ गया, सबका आ गया, नहीं आया, अच्छा ठीक है, नहीं आया, आ जाएगा अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा समय लग गया, कोई बात नहीं, फिर से देखिए। सबसे पहले था कितना, 6, एक बढ़ गया, कितना हो गया, 7। अब बताइए दूसरा और कोई परसेंट है क्या, नहीं ना, एक ही परसेंट का वैल्यू दिया गया, आपको बोला यही क्या किया, 2 साल बढ़ा, 2 साल, क्या करेंगे, इसे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसी चीज को आप क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। 2 बार लिख दिए, आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, 36, और ये कितना हो गया, 49। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है आपको दिखाता है पहले का, और ये दिखाएगा इंक्रीज होने के बाद का केस। अब सवाल में देखेंगे क्या बोला गया है कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान का दिया गया है इतना, यानी कि ये बराबर ही दिया गया है, इसका वैल्यू आपको दिया गया है, ये बराबर दिया गया है क्या, तो 36, ठीक है, 000, ठीक है, 000 ये दिया गया है। तो बताइए 36 में यदि ये हो गया तो 49 बराबर कितना होगा, ठीक है, 49,000। आसान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अब इसी को क्या करते हैं, इसी को जो है यदि उस प्रकार से यदि आप बनाते हैं फिर कैसे बनेगा, तो वही कि प्रेजेंट कितना हुआ, 36, ठीक है, 0 इंटू, ठीक, क्या हुआ, 6 से क्या होगा, 6 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 7,
देखिए 7/6 और 2 बार हो रहा है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई 7/6। तो ये 6 कितना हो गया 36, तो 36 ठीक है, 1 000 और 7 49 हो गया और फिर क्या हो गया 000। दोनों के समझ में आ गया, बहुत अच्छा। देखिए अब यही चीज सेम चीज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बोलेगा कि आपके पास, ठीक है, आपके पास समझिए पैसा आपने किसी से उधार लिया जो कि 36,000 है, ठीक है, आपसे जो दर दिया रहेगा कि 16.2/3% है। बताइए कि आप जो है 2 साल के बाद उन्हें कितना ब्याज देंगे, तो ब्याज कितना देंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस जो होता है वही ब्याज देंगे। आप बोलेंगे टोटल आप कितना पैसा देंगे, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सबको, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बना दीजिए इसको, ठीक है। अब इस जगह पे क्या है कि 2 अलग अलग परसेंटेज है, ठीक है, 2 अलग अलग है, कोई बात नहीं है, 3 है कोई बात नहीं। देखिए समझेंगे इस जगह पे, जब दोनों एक जगह था तो उसी को 2 बार रिपीट किए, इस जगह पे अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे, ठीक है, तीनों है तो तीनों क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले नए लोग हैं तो इनका सबसे पहले वैल्यूज लिख देते हैं आपके लिए, तो कितना होता है 1/8, ये सर नो इंक्रीज बोला है, इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला 11.1/9% सेकंड ईयर, यहां भी इंक्रीज ही है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/9। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद 20% दिया गया है, यानी क्या होता है 1/5, ये भी इंक्रीज है। चलिए फटाफट बनाइए, सॉल्व कीजिए। बनाइए बनाइए जल्दी। हाँ ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी लोग का कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी। आ गया। चलिए यदि इसको हम रेशियो मेथड से बनाएं, ठीक है, रेशियो मेथड से बनाएं तो पहले था सर 8, हो गया बाद में कितना 9, पहला साल में है, ये फर्स्ट ईयर में है जी, ये क्या आपका फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या हुआ और थर्ड ईयर में क्या हुआ। सेकेंड में क्या हुआ कि सर 1/9 यानी कि पहले था 9 और बाद में हो गया कितना 10, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ सर तीसरा साल में क्या हुआ, पहले था 5 और हो गया कितना 6, पहले था 5 और हो गया कितना 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए रेशियो मेथड में मैंने आपको ये भी बताया था आप कटा भी सकते हैं, यस और नो, छोटा करने के लिए क्योंकि मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं तो बाद में बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा, ठीक है। इसे आप क्या कर रहे हैं 4 और ये हो गया आपका 3, तो इस प्रकार से कितना हो गया, हाँ ठीक है 5 दूनी 10, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कितना हो गया 4 और ये कितना हुआ 6, ठीक है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कटा भी लीजिए कोई बात नहीं। तो 4 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया, तो पहले का वैल्यूज दिया गया है, ठीक है, दिया गया ना, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यानी कि 4 का वैल्यू आपसे दिया गया है, 5 6 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, निकाल लिए होंगे सब कोई, ठीक है। 4 बोल लीजिए, इसी को क्या कहते हैं 2 3 बोल लीजिए, और क्या है ना, 2 का वैल्यू दिया गया, 3 का वैल्यू निकालना है, सब कोई निकाल पाए होंगे, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, फिर से बता दें, कटवा देते हैं जी फिर से। देखिए 2 बराबर जो है, ठीक है, 2 बराबर आपका दिया गया है कितना, हाँ 1,5,000,000, आपसे पूछा है 3 का वैल्यू, तो 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे 1,5,000,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ठीक है, 2 सती 14,
ठीक है, 1 2 5 10 हो गया, 00 इंटू 3, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 और 00। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सर बोल रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नहीं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूं, 10% क्या हुआ कि इंक्रीज पहला साल में, दूसरा साल में क्या हुआ कि 5% डिक्रीज यानी कि घट गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, 3 साल के बाद बताइए। और उसके बाद फिर क्या बोला कि इन द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 20%, यानी कि तीसरा साल क्या हुआ कि 20% पॉपुलेशन क्या हुआ कि इंक्रीज हो गया। ठीक है, इतना केस दिया गया है, बनाइए फटाफट सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, देखते हैं बाकी लोग बनाइए जी। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, इधर आ जाते हैं। चलिए, सोनू पांडे पूछ रहे हैं 1/8 कैसे आया? 1/8 किधर आया था इससे पहले? ठीक है, देख लेते हैं, बता रहा हूं है ना। 1/8 के 1/8, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट 8 इधर के, हाँ बता देता हूं। हाँ सोनू पांडे देख लेंगे कि जो है 12.1/2% जो है इसका वैल्यू 1/8 कैसे आया। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो है सबसे पहले आप एपिसोड 1 प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा एक परसेंटेज है ना फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए। उसी में मैंने आपको बताया है कि 12.1/2% का वैल्यू 1/8 कैसे होगा। मैं यहां एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कुछ लोग यहां भी होंगे जिनको डाउट होगा। ठीक है, 12 दूना कितना हुआ 24 और 1 कितना 25, 25 बटे क्या हो गया 2%। परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। ठीक है, 100 से डिवाइड करना यानी कि ये हुआ 25/2, और इसे क्या करेंगे 100 से डिवाइड करना यानी कि 100 से ये कर देना, तो ये क्या हुआ 25 चौक 100, और इस प्रकार से बन गया कितना 1/2 चौक 8। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा, तब तक आप लोग का सवाल बन गया होगा, शायद बन गया। ऑप्शन नंबर ए, चलिए ठीक है। अब देखेंगे क्या 10% इंक्रीज, 10% का वैल्यू कितना 1/10, 5% का वैल्यू कितना 1/20, वेरी गुड, 20 का 1/5। ठीक है, यहां इंक्रीज, यहां डिक्रीज, यहां इंक्रीज, यानी कि क्या हुआ पहले 10 शांति, पहले 10 फिर हो गया कितना 11, उसके बाद पहले 20 है ना 20, और उसके बाद फिर क्या हुआ एक घट गया तो 19, और उसके बाद फिर क्या है 5, और फिर हो गया 6। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, दूसरा तरीका फिर ये था कि जो है जो दिया गया है कितना 10,000, ठीक है 10,000, और उसके बाद क्या हुआ 10 से हो गया कितना एक बढ़ गया 11, 11/10, फिर क्या हुआ 20 से एक कम हो गया, ठीक है 19, ठीक है 20 से क्या हो गया 19, और उसके बाद फिर क्या हुआ 5 से हो गया 6, यानी कि 5 से हो गया 6। ठीक है, लास्ट में 20% बोला बढ़ा है, लास्ट में देखिए एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, देखिए ना तीसरा साल में दिया गया, देखिए आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक तो है इसे, ठीक है चलिए अब देखिए ये 5, ये कितना हुआ 3, ठीक है 20×5 100, 100×5 500, ठीक है इसका कितना आया 6 6 2 7, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपसे दिया गया, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिया गया है और इसका वैल्यू आपसे पूछा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 5 से 6 देखिए इस जगह पे कोई बात नहीं बताने वाले हैं, 20% की वृद्धि हुई। सबसे पहला ये दोनों क्लियर है, क्लियर है बताइए हाँ ना, हाँ ठीक है वेरी गुड। तीसरा में क्या बोला कि 20%
यहां दिख रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% की वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि पहले था 5, एक बढ़ गया कितना हो गया 6, तो 5 से हो गया 6। ठीक है, किसे काट करके इस, हाँ ठीक है, इसको भी बना देते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, वही आएगा। अब देखिए ना, ठीक है, 2 0 ये काट दिए, ठीक है, 5 दूनी 10 कर दिए, तो 20 हो गया, है ना, 20 गुना 11 गुना 19 गुना 6, ये तो बचा है, इसको गुना कर देंगे। नीचे 2 बचा हुआ था, अच्छा ठीक है, हाँ नीचे 2 बचा था, तो ये हो गया 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसे आप उलझने से फायदा है, आप इस प्रकार से करते हैं, आप जिद पे नहीं अड़ जाना है, गुना करके ही निकालेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जो एक बार आपका दिमाग में क्लिक करे उससे बनाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेम है, इसे बनाइए। क्या दिया गया, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज 20,000, एक जगह की क्या है कि जनसंख्या 20,000 है, इट इंक्रीजेस बाय 20%। सबसे पहले क्या हो रहा है कि 20% इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में दे देते हैं, पहला साल में क्या हुआ कि 20% इंक्रीज, उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेस बाय 10%, दूसरे साल क्या हुआ कि 10% कम हो गया, बहुत बढ़िया, एंड इंक्रीज बाय 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, और तीसरा साल क्या हुआ, तीसरा साल ये हुआ कि 30% क्या हुआ, 30% इंक्रीज हो गया। चलिए बनाइए, सबका वैल्यू लिख देते हैं, 20% का वैल्यू 1/5, 10% का 1/10 और 30% का 3/10। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सोनू पांडे को भी समझ में आ ही गया है, बाकी लोगों को भी, आप लोग जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन एक बार फिर से ऑनलाइन लोगों से बात कर लेता हूं, ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं, बाकी जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सबका आ गया, चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ जाए या बता दें फिर से इसको भी, सबका आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, सेम चीज है, सबको आ ही गया होगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी बन जाएगा, हाँ एक्सप्लेन आप, ठीक है वेरी गुड, कर देते हैं। चलिए ठीक है, बस आपको पूछना है, ठीक है, एक्सप्लेन करने में उनको कोई एतराज नहीं, कोई समस्या नहीं है, जितने बार पूछेंगे उतने बार बता देंगे आपको, बस आपको करना है धैर्य पूर्वक सुनना है, समझ में तो आ ही जाएगा और समझा ही देंगे आपको। ठीक है, अब देखेंगे 20% इंक्रीज, इस पहले रेशियो दोनों मेथड से बता दें, गुना वाला, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है जी, ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि 20% इंक्रीज, तो 5 से क्या हो गया, 5 से हो गया 6, बहुत बढ़िया, फिर क्या हुआ कि 10% डिक्रीज, यानी कि पहले 10 से फिर क्या हो गया 9, उसके बाद फिर क्या हुआ इंक्रीज, तो 10 था और कितना हो गया 13, यही बात है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, हाँ चलिए सॉल्व कीजिए जी, 2 0 ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ 5 चौक 20, कितना हो गया 40, ठीक है, 40 गुना 6 गुना 9 गुना 13, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए इस जगह पे, देखिए जब अब इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देंगे, एक बार सुन लें, शांति, ठीक है, लेकिन यदि वो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इतना बड़ा गुना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कटते चले जाएगा, समझ में आया, वहां क्या होगा रेशियो का, तो वो कटते चले जाएगा, वो आपके लिए आसान होगा, यदि बिगनर है तो वो कर लें, कैलकुलेशन मजबूत है तो आप ये कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, आगे नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज इंक्रीज्ड एनुअली एट द रेट ऑफ 25% इफ एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। अब यहां ध्यान देंगे, आ गया पहला कंसेप्ट हो गया क्लियर, पहला वाला कंसेप्ट क्लियर। मैंने आपको बताया क्या कि जो है पहला जनसंख्या दिया गया है, कुछ परसेंट से बढ़ रहा था, बाद की जनसंख्या आपसे पूछ रहा था। अब यहां क्या कर रहा है कि जो है पहले का जनसंख्या पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तुम पहले का पूछ लो, बाद का पूछ लो, जो पूछना है कितना का वृद्धि हुआ वो पूछ लो, सब सर बताए हुए हैं, तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, तो 25%, 25% का वैल्यू कितना, 1/4। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि ये पता नहीं है तो फिर आपको समस्या तो होने वाली है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि परसेंटेज का जो चार्ट है उसे याद करना। क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, 4 साल 5 साल बिता देते हैं और उनको परसेंटेज का जो चार्ट है वही याद नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, अब वो याद नहीं रहता है, अब वो निकालने बैठते हैं, निकालने बैठेंगे तो फिर क्या होगा, आप पीछे आ जाएंगे। ये हो गया। चलिए अब देखेंगे क्या हुआ कि 3 साल का बात बोला है, बहुत बढ़िया। क्या बोला है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज? ध्यान देंगे, इंक्रीज बोला यानी कि बढ़ रहा है। देखिए पहला साल 4, एक बढ़ गया हुआ, कितना हुआ, 5, फिर से 4, फिर से के बढ़ गया, कितना हो गया, 5, फिर 4, फिर बढ़ गया, कितना हो गया, 5। 3 साल बोला तो 3 बार किए, 2 साल बोलता तो 2 बार, 5 साल बोलता तो 5 बार। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो गया 64, और ये कितना हो गया, 125। आपसे देखिए अब पूछा क्या है, अब यहां देखिए ये तो सबसे पहले करना ही करना है, उसके बाद सवाल पे आना कि अब क्या पूछते हो सो बताओ भाई। तो यही बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या होना कि इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ, इंक्रीज होने के बाद ये हुआ है कि नहीं, इंक्रीज होने के बाद ये, यानी कि सवाल में दिया गया है 125 का वैल्यू आपसे दिया गया है, 125 का वैल्यू आपको दिया गया, कितना है, यानी कि 64 का वैल्यू आपसे पूछा है। निकाल सकेंगे? निकाल लीजिए, निकाल लिए, कितना आया बताइए, 20। ऑप्शन नंबर सी सबका आ गया। हाँ से काटिए काटिए काटिए, बहुत बढ़िया। आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हुआ, काट दें? अच्छा ठीक है, काट देते हैं आसानी से। देखिए एक तो सबसे पहले यही आप आसानी से कटा सकता है, वो आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। 25 पचे 25 पचे 125, 25 चौक 100 होगा ना, 4 बार में 400 हुआ। ठीक है, और 5 अट्ठे 40, 80, 80 गुना 64। ठीक है, अब कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इधर भी देख ही लीजिए अब, है ना। अब देखिए 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 48, 48 और 3 कितना, 51, तो 51 और 1 0 इधर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 5120 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, चलिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इतना, प्रेजेंट का दिया गया है, इट हैज बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%। यहाँ क्या बोल रहा है, 4% से बढ़ रहा है, बढ़ने दो भाई। व्हाट वाज पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 इयर्स एगो, 2 साल पहले का पूछा है। कोई बात नहीं, जिस प्रकार से आगे बढ़ता है उसी प्रकार से आप पीछे भी जा रहा है। एक बार दूसरा कंसेप्ट भी बता देंगे इस जगह पे, हाँ बता ही देते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पहले का दिया नहीं गया है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। यहाँ एक्स कर लेंगे, सबसे पहले जनसंख्या समझिए एक्स था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जिस प्रकार से बढ़ेगा या घटेगा वो सब करने के बाद लास्ट में जो दिया गया वो आप इस जगह पे लिख देंगे, उसे आप सॉल्व कर लेंगे। कर पाएंगे, समझ में आया? आगे बढ़ जाए, ठीक है, करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सब कोई। ठीक है, सबसे पहले समझिए एक्स। ठीक है, जनसंख्या पहले कितनी थी, एक्स थी। अब क्या हुआ कि 25% यानी कि क्या हुआ, 4 से कितना हो गया, 5, ये कि 5/4, कितने साल बोला गया है, 3 साल, है ना। 4 से हो गया 5, फिर से क्या हो गया, 4 से हो गया 5, और फिर क्या हुआ, 4 से हो गया 5।
ऐसा करने के बाद जनसंख्या कितना हो गया? 10,000। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या हो गया? जनसंख्या 10,000 हो गया। तो आपको क्या करना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए, एक्स का वैल्यू यदि आपको निकालना है, सबसे पहले देखिए ये हुआ 10, ये तो अब ये जो डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और फिर ये नीचे आएगा कितना है? 125। वही निकल करके आ गया। अब आ गया समझ में? अरे बोलिए हाँ। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए। ये सॉल्व नहीं करने वाले हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी आंसर बताएंगे। हाँ देखिए, क्या बढ़ता है क्या घटता है वो हमको पता नहीं है, जो सवाल यही है। ठीक है, सवाल यही है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है हमको पता नहीं। इस जगह पे देख लेंगे सवाल क्या बोल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 वर्ष पर यानी 3 वर्ष पर पड़ेगा तो नन सर, नन 6 to 5 चलिए, बाकी लोग का क्या आया जी? मेरा है सर 1 0 ऊपर से कर लेते हैं 25 25 625 0 सर 6,625 आएगा। कितना? नन होगा सर, है ही नहीं ऑप्शन में, नन होगा नहीं है। चलिए देखते हैं। इट हैज बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4%। 4% का वैल्यू कितना होता है? 1/25। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एक का सही है, बाकी लोग सब पानी में चले गए जी। चलिए ठीक है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 25 से क्या हो गया? 26। कितने साल हो रहा है? ध्यान देंगे, 2 साल, यानी कि 25 से फिर क्या हो गया? 26। हेलो, इधर 25 से 625, और इसका स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, 676। अब बताइए, देखिए ये पूरा होने के बाद इसका वैल्यूज आपको दिया गया है, यस और नो? 67600, इसमें भी क्या होगा? 00 625 00। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ तो वही तो, ठीक है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सबको हाँ एक्सपेंड करके ये एक बार फिर से ध्यान देंगे, ठीक है? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ये मेथड समझ में आ गया या नहीं आया? सबसे पहले बोले क्या, 4% का वैल्यू 1/25 होता है। प्लीज गप नहीं करेंगे, बाकी लोग को डिस्टर्ब हो जाता है। 1/25 यानी कि क्या हुआ? 25% की वृद्धि होना, यानी कि क्या हुआ कि 25 में 1 बढ़ जाना, यानी कि 26 हो जाना। फिर क्या हुआ? 25 से फिर 1 बढ़ गया, 26 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई की कितना आया? 625। ये दोनों को मल्टीप्लाई कितना आया? 676। अब बोला क्या कि जनसंख्या बाद में कितनी थी? तो ये है बाद में, आपका हिसाब से ये था बाद में, सवाल में दिया गया है ये है, यानी कि ये बराबर ही ये है 676 बराबर आपको दिया गया है 67600। आपसे पूछा है 625 का, 625 का पूछा है, यानी कि 67600 डिवाइडेड बाई 676 इंटू 625। ठीक है, तो ये आप करेंगे, देखिए कितने बार में जाएगा? 100 बार में जाएगा। ठीक है, 100 बार में जाने वाला है, 100 और गुना कितना? 625। तो इस प्रकार से क्या होगा? 62500। आगे समझ में? चलिए, और दूसरा तरीका यदि आप करते तो इसे कैसे सॉल्व करते? सबसे पहले x, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 25 से हो गया 26, यानी कि क्या हुआ? 25 से 26। ठीक है, फिर क्या हुआ? 25 से हो गया 26, और बाद में कितना हो गया? बाद में कितना हो गया? 676
67600 और इसे आप सॉल्व कर लेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ भी वही निकलने वाला है, ये भी निकाल ही दें क्या? चलिए 67600, ठीक है, और ये जाएगा कितना हो जाएगा 25 पैसा 100, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा हाँ 125 और फिर ये कितना हो जाएगा दोनों का 26 इंटू 26 क्या आएगा 676, ठीक है, फिर ये 100 बार में फिर वहां कहानी खत्म। चलिए आगे सही कर लेंगे। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब दो टाइप का हो गया समाप्त। ठीक है, दो टाइप का, तीन टाइप समझिए लगभग समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कुछ पॉपुलेशन पहले था, बाद में इतना पॉपुलेशन हो गया, बताइए दोनों का रेट जो बढ़ रहा है किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है। यही सवाल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनता है कि पहले जो है पैसा जो है आप इतना उधार लिए, आपको इतना पैसा देना पड़ा, बताइए आपसे जो है वो कितना परसेंट वसूला। ठीक है, कितना परसेंट वसूला। तो ऐसा सवाल में यही करना पड़ता है। देखिए यदि 2 साल, ध्यान देंगे, यदि 2 साल यदि कर रहा है उसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 2 साल यदि कर रहा है ना, क्या कीजिए स्क्वायर रूट, 3 साल निकाल रहा है तो क्या क्यूब रूट कर दीजिए। ठीक है, ये होता है सबसे आसान तरीका। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस जगह पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज रोज फ्रॉम इतना, देखिए सबसे पहले इतना था 9, ठीक है, इतना था, ठीक है, और हो कितना गया 25,600, इतना हो गया। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इतना से इतना घटाएं फिर परसेंटेज निकालें। ठीक है, उतना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसे आप क्या करते हैं, रेशियो मेथड से तुरंत उड़ाते हैं। क्या ये करके नंबर क्या कर लिए, तुरंत छोटा कर लिए, नंबर छोटा कर लिए। और 2 साल की बात हो रही है ना, देख रहे हैं 2 साल की बात, 2 साल की बात लगा दीजिए इस पे रूट। ठीक है, बताइए कितना होगा 14, ठीक है 14, और ये कितना होगा 16। अब बताइए कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, किस पे बढ़ा 14 पे बढ़ा। ठीक है, ये कितना हुआ 1/7, और 1/7 का परसेंटेज में कितना होता है 14.2/7%। ऑप्शन में है, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ जाए, हाँ उतार लीजिए, ठीक है उतार लीजिए, जल्दी नोट कर लेंगे। हाँ यस, अपना परिचय नहीं दीजिए, है ना। 1/7 कैसे आया, 2/14 1/7, 2 एकम 2, 2 सते, ये 1/7 का परसेंटेज याद नहीं है, निकाल के बताएं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है जी, 1/, देख रहे हैं हमको ना याद है, सबको याद होना चाहिए क्योंकि पहला जो है क्लास इसी से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एक 1/7 को, अब फ्रैक्शन को जो है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्या 100/7। ठीक है, वही निकल कर क्या आएगा 14 सते 98, ठीक है 14 सते 98, बच गया 2, और इतना कितना हो गया 7। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए नेक्स्ट। ठीक है, अगला अगला आइए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन रोज फ्रॉम, बनाइए इसको फटाफट। ठीक है, 1000 से कितना हो गया 1331 हो गया, उड़ जाना चाहिए तुरंत। हाँ नहीं, यही यही आसान है, सबसे आसान यही है। हाँ 10%, वेरी गुड, नेक्स्ट आगे। हेलो, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ है। ठीक है, चलिए 10% सबका आ गया, कोई बात नहीं। देखिए क्या दिया गया है, ध्यान देंगे इस जगह पे, हाँ सबको लेकर के चल रहे हैं ना, सबको लेकर के चल रहे हैं, बताने वाला ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि नया बच्चा को समझ में नहीं आएगा, सबको आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, 2 साल की बात था तो स्क्वायर रूट, 3 साल की बात है तो क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट, ठीक है क्यूब रूट। अब देखिए अब इस जगह पे कहां कहां आप आ गए, यहाँ ये इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपको क्या होना चाहिए,
स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, अब देखिए एक क्लास लेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद भी करना है आपको। उसके बाद फिर बताएंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं, यदि आपको भूल भी गए हैं तो कैसे निकलता है वो भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, ताकि आप आसानी से एग्जाम में, हो सकता है कई बार भूल जाएं या फिर बड़ा नंबर का आ जाए। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आप 30 तक याद रखे हैं, आ जाए 55 का, आ जाए 65 का निकालना, आ जाए क्या कहते हैं 69 का निकालना, कैसे निकालेंगे वो सिखाएंगे एक अलग वीडियो बना करके। ठीक है, तो इस जगह पे ये कितना का होता है 10 का, और ये किसका होता है 11 का। जान लीजिए 10 का जो है 10 का क्यूब जो है कितना होता है 1000, और 11 कितना होता है 1331। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए कितना हुआ, 10 से क्या हो गया 11, बढ़ा कितना एक बढ़ा किस पे बढ़ा 10 पे, 1/10 का वैल्यू यानी तो इंटू 100% करेंगे, कितना निकल करके आएगा 10% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। मैन्युफैक्चर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर, होलसेलर को बेचता क्या 25% प्रॉफिट पे। 25% प्रॉफिट यानी कि क्या 25% का वैल्यू 1/4। ठीक है, 1/4 इसका यदि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में निकालें, यदि बढ़ रहा है कितना हो गया 5/4। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला, प्रॉफिट एंड होलसेलर टू रिटेलर 20% प्रॉफिट। रिटेलर को जब बेचता है वो 20% प्रॉफिट उससे कमा लेता है। 20% प्रॉफिट यानी 20% कितना 1/5 यानी क्या हुआ 6/5, 6/5। उसके बाद फिर क्या हुआ, एंड रिटेलर सोल्ड इट टू कस्टमर। अब जब कस्टमर को जब वो बेच रहा है फिर वो क्या कर रहा है, उसी में से कमा रहा है ना, एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, उसी में से जो सीरीज चलते आ रहा है उसी में से फिर क्या करता है 28% प्रॉफिट कमा लेता है। 28% का वैल्यू कितना 7/25, 7/25। ठीक है, 7/25, तो बताइए कितना हो जाएगा 32/25 हो जाएगा, 32/25। अब देखिए हुआ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए क्या हुआ कि सबसे पहले अब क्वेश्चन में क्या पूछा, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर इफ द कस्टमर परचेज इट एट इतना। यदि कस्टमर जो है इतना पे खरीदता है, ठीक है, कस्टमर इतना पे खरीदता है तो बताइए इतना हो रहा है। सबसे पहले पैसा कितना था जी एक्स था, उसी में से ये सारा काम करते जा रहा है ना, ये 5/4, फिर क्या हुआ 6/5, फिर क्या हुआ 32/25, और ये सब चीज करने के बाद कितना आ गया 9600, 9600। और यहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे, निकाल लीजिए फटाफट, चलिए निकालिए जल्दी, निकाल करके बताइए ऑप्शन नंबर कितना होगा, निकालिए बताते हैं। निकालिए निकालिए, निकल करके आया। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के लिए। 300, ऑप्शन में 300 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी लोग का जी सर ऑप्शन नंबर 1 5 पे 30 सबका आ गया। हाँ बताते हैं, अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये हुआ 9600, ठीक है, नीचे वाला जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4 × 25, ठीक है, बाय ये कितना हुआ 6 × 32, जो ऊपर है वो नीचे 6 × 32, यही है, ठीक है, चलिए ठीक है, ये देखिए कितने बार में जाएगा जी 3 बार में 300, 6 × 5 = 30, 50, ठीक है, 5 कितना हो गया 20, 200, 25, 25 दूना 50, आ गया
सबको आ गया? चलिए, क्या सर यहाँ से लेकर चलिए ना, यहीं से लेकर यहां से? चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले पैसा समझिए इतना था, ठीक है। अब इतना में से क्या हुआ कि फायदा कमाया सबसे पहला इंसान जो था, वो फायदा कमाया। 4 का सामान क्या कि वो 5 में बेच दिया, बहुत बढ़िया, ये तो कमाया। अब उस पे फिर क्या दूसरा आदमी लगा हुआ था, तुम फायदा कमाए हो, अब हम भी कमाने दो हमको। अब वो क्या बोला, वो भी फायदा कमाया। कितना कमाया? दूसरा बोला कि वो जो है पहला 25, दूसरा क्या बोला 20% हम फायदा कमाएंगे। 20% फायदा कमाने की 5 का जो वो क्या 6 में कर दिया। फिर क्या हुआ, अब जो है तीसरा इंसान जो है वो बोला कि हम 28% कमाएंगे। ठीक है भाई, कमा लो 28%। तो वो क्या किया, 25 का जो है 32 में बेच दिया। और ये सब पूरा प्रक्रिया करने के बाद जो है जो कस्टमर खरीदा उसको कितना देना पड़ा, इतना देना पड़ा। तो बताइए जो है कि पहले उसका दाम कितना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से क्या कीजिए, आप लोग क्लास करते रहिए। और सबसे देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। यदि आप रेगुलर नहीं रहेंगे फिर मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा बहुत अधिक। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक एक लेक्चर को शुरुआती से देखते चले जाएंगे, आपका कुछ भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक एक चीज को ना मैं बहुत अच्छे से समझाया हूं। और अब परसेंटेज अब धीरे धीरे क्या है ना कि अब कंप्लीट होने वाला है लगभग चैप्टर्स। तो क्या है ना कि आप एक बार पीछे देखिए, आप पूरा विश्वास मानिए आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।